मेट्रो इन दिनों फोकसेस अराउंड अबाउट 10 कैरेक्टर्स, जिसमें से 3 कपल्स हैं. एक फॉर्मर कपल है बट इवेंचुअली दे गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल. एंड एक टीनेज लड़की है who is trying to identify what her sexual orientation is. तो बेसिकली जो कोंकणा सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर्स हैं, द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर काजोल एंड मोंटी. Monty is quite mischievous, or he is trying to be infidel, but then somehow eventually realizes that he cannot do so, and after being busted by his own wife. तो ये एक इनकी कहानी कुछ ऐसी है. इनकी बेटी है जो टीनेज में है, एंड शी इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट इफ शी इज स्ट्रेट और lesbian or maybe both, bisexual. So she is struggling to identify what her sexual orientation is. काजोल यानी कोंकणा सेन शर्मा की बहन है सारा अली खान. सारा का कैरेक्टर का नाम है चुमकी. सो चुमकी इज इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप. एक ऐसा पार्टनर है who actually doesn't, who is very selfish and doesn't even care about चुमकी, despite वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं. एंड चुमकी का जो बॉस है वो उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करते रहता है, सेक्सुअली हैरेस करते रहता है. बट अपनी बॉस के सामने इमेज ख़राब ना हो या उसका प्रमोशन ना रुक जाए करके ये जो चुमकी का बॉयफ्रेंड है वो इसे अवॉइड करता है, चुमकी को भी इग्नोर करने के लिए या सहन करने के लिए कहता है. सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ चालू गाय. सो चुमकी ये सब सहन करते हुए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझते हुए, फिर भी एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रही है, शादी चाह रही है, परिवार चाह रही है, बच्चे चाह रही है. सो सारा का कैरेक्टर जो है कुछ ऐसा है. Then we have फातिमा सना शेख एंड अली फजल के कैरेक्टर्स हैं. फातिमा के कैरेक्टर का नाम श्रुति है एंड अली के कैरेक्टर का नाम आकाश है. आकाश भी अपने कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू गुजर रहा है. एंड वो एक सिंगर हुआ करता था, बट देन समहाउ अपने परिवार के प्रेशर में उन्होंने दोनों ने शादी कर ली. एंड देन उसने कॉरपोरेट जॉब स्वीकार कर ली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हैविंग अ स्टेबल इनकम फ्रॉम दैट जॉब. एंड अब परिवार के ही प्रेशर की वजह से बच्चा भी कर रहे हैं. खुद की उनकी दोनों की इसमें कोई इच्छा है नहीं. एंड जो श्रुति है यानी फातिमा का जो कैरेक्टर है वो प्रेग्नेंट हो भी जाता है. बट देन उसके बाद फातिमा यानी श्रुति जो है वो रेडी है प्रेगनेंसी के लिए. शी डजंट वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड, इसे पता चल रहा है. बट देन दिस गाय इज अगेन कॉम्प्लेक्स्ड, इसे नहीं पता चल रहा है. एंड उसे क्या करना चाहिए, उसे जॉब भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अपना करियर भी, सिंगिंग करियर जो है उसे परसू करना है, बच्चा भी नहीं चाहिए. बट जब वो सिंगिंग करियर परसू करने जाता भी है तो वहाँ पे भी वो आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट देन एक लूज़र के जैसे ही भटकते रहता है. तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स, टॉक्सिक बट इंटेंस रिलेशनशिप इन दोनों का है. आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर का नाम है पार्थ. पार्थ का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि उसके मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होते रहती. एंड ही इज़ लाइक जस्ट स्लीपिंग ऑफ विथ एनीवन. कोई भी आते जाते कैजुअल वन नाइट स्टैंड्स उसके चलते रहते. वो इस तरह का एक कैरेक्टर है. इज़ अ ब्लॉगर, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है वो. एंड एक दिन उसकी मुलाकात जो है सारा से हो जाती है, यानी कि चुमकी से हो जाती है. एक्सीडेंटली वो टकरा जाते हैं एक दूसरे से. व्हेन चुमकी इज़ हाईली ड्रंक एंड शी इज़ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस. तब से उसे अट्रैक्शन हो जाता है या उसे प्यार ही हो जाता है चुमकी से, और वो उसे फॉलो करते रहता है, परसू करते रहता है. एंड ये एक ऐसा लव ट्रायंगल सा है. बट देन इवेंचुअली जो पेयरिंग है वो चुमकी यानी कि सारा और पार्थ यानी आदित्य रॉय कपूर के बीच में ही है. मेट्रो इन दिनों इज़ नॉट completely based out of Mumbai this time. फिल्म रिवॉल्व हो रही है अलग अलग मेट्रोज में. कम से कम 5 मेट्रोज का जिक्र फिल्म में है एंड आई थिंक शूट भी हुआ है.
मुंबई के साथ दिल्ली, बैंगलोर, पुणे एंड कोलकाता। अनुपम खेर जी एंड नीना गुप्ता जी का जो कैरेक्टर है, दे वो फॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट देन इवेंचुअली दे गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल। एंड अनुपम खेर जी का जो कैरेक्टर है उसका नाम परिमल है, एंड नीना गुप्ता जी का जो कैरेक्टर है शिबानी है। शिबानी के हस्बैंड का कैरेक्टर शाश्वत चैटर्जी ने प्ले किया है। शाश्वत चैटर्जी का जो कैरेक्टर यानी शिबानी के हस्बैंड जो है और नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है, उनके हस्बैंड जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग, कमांडिंग, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा ही दिखाया गया है। उनका अनहैप्पी मैरिज पूरा जो वाइफ है उसके सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ, हस्बैंड इनफीडल एंड वेरी डोमिनेटिंग, वेरी कंट्रोलिंग नेचर का इस तरह से दिखाया गया है। बट देन फॉर अ रीयूनियन वो दोबारा उनकी मुलाकात हो जाती है अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड जो अनुपम खेर जी का कैरेक्टर है उनके साथ। तो उनका रिबॉन्डिंग कैसे होता है वो बताया गया है। सो अनुपम खेर जी, नीना गुप्ता जी का जो कैरेक्टर है परिमल एंड शिबानी, वो कॉलेज रीयूनियन के दौरान एक और प्लॉट करते हैं कि जो परिमल की डॉटर इन लॉ है, जो एक विडो है क्योंकि उनके हस्बैंड की यानी परिमल के बेटे की डेथ हो चुकी है, वो दोबारा शादी कर ले। सो दे प्लान समथिंग, एक नकली नाटक, एक नाटक सा सेटअप करते कि उन दोनों ने शादी कर ली है एंड दे नो मोर वांट झिनुक टू लिव इन दैट हाउस, ऐसा कुछ वो ड्रामा करते हैं सो दैट झिनुक गुस्सा हो जाए और चली जाए, और एक और कैरेक्टर है जो झिनुक से प्यार करता है वो उसके साथ शादी कर ले। एक ऐसा ये ड्रामा सेटअप करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दीज इंडिविजुअल्स हु आर struggling in their lives, in their relationships, in their thoughts, and they're living in different metros. They're based out of these 5 different metros. So Metro in Dino, according to me, is as good as life in a metro. जहाँ पर श्रुति और मोंटी यानी कोनकोना सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी जी का जो कैरेक्टर है, ये जो दोनों हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा हंसा रहे हैं फिल्म में। फिल्म की कास्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैरेक्टर्स में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए हैं। जब फिल्म का प्रोमो देखा था या इवन जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो मुझे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा होप नहीं थी। फिल्म की शुरुआत भी काफ़ी अनरिलेटेबल या थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बोरियत से भरी हुई ऐसी लगी मुझे कंपेयर टू लाइफ इन अ मेट्रो। बट देन द फिल्म पिक्ड अप वेल एंड इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट अ लाइट, warm, intense at times, और एक अच्छी फिल्म, काफ़ी अच्छी फिल्म उभर करके आई है। एंड इट इज़ एज आई सेड एज गुड एज लाइफ इन अ मेट्रो। बस लाइफ इन अ मेट्रो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी एक्सेप्ट करने में, और इवेंचुअली जो उस कहानी के जो किरदार थे उनकी लाइफ जिस तरह से मोड़ लेती है या अफेक्ट होती है एंड देन जिस तरह से फिल्म एंड होती है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल, प्रैक्टिकल था। यहाँ पर फिल्म की एंडिंग काफ़ी हैप्पी एंडिंग है और बहुत ही परफेक्टली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। स्पेशली जो मेल कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बताए गए हैं, उनमें बहुत पॉजिटिव और बहुत परफेक्ट बदलाव आ जाते हैं। तो ये चेंजेस जो है मेरे ख्याल में 2 अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं, बट इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा बदलाव अचानक से इतनी कम टाइम में आ जाए किसी के अंदर, ऐसा प्रैक्टिकली तो देखने में नहीं मिलता है। म्यूज़िक ऑफ द मूवी इज़ ओके अकॉर्डिंग टू मी इफ़ आई कंपेयर इट विथ लाइफ इन अ मेट्रो। मुझे लाइफ इन अ मेट्रो का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद आया था। सो गाइज आई थिंक इस फिल्म को देखा जा सकता है, काफ़ी लाइट वॉर्म फिल्म है। शुरू में थोड़ा लग सकता है कि क्या हो रहा है फिल्म में, बट देन इवेंचुअली यू विल लव द कैरेक्टर्स एंड यू विल लव द स्टोरी लाइन। अनुराग बासु ने अच्छा काम किया है। फिल्म में कैमियो भी है अनुराग बासु का, इम्तियाज़ अली का, एंड ऑब्वियसली द 4 प्रीतम, पापोन, राघव एंड विजय गांगुली। So guys, this is my take on the film Metro in Dino. Though it towards the end it appears to be too good to be true, but जिस तरह से कहानी को हैंडल किया है, कैरेक्टर्स को हैंडल किया है, इनफिडिलिटी, अबॉर्शन, LGBTQIA+ के टॉपिक्स को सेंसिटिवली, सटलिटी से हैंडल किया गया है, देखकर निराशा तो नहीं होती है और एक अच्छी फीलिंग आती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी एज यू मूव आउट ऑफ द सिनेमा हॉल। सो
it's a thumbs up for this movie. It is as good as Life in a Metro. Music Life in a Metro का ज़्यादा अच्छा है. So this is my take on the film Metro इन दिनों. अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा then do like, share and subscribe to my channel. Till then, see you in the next video.